हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब आज हम समझेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। ह्यूमन तो हमने समझ लिया, अब एनिमल में कैसे रेस्पिरेशन होता है इसका ज़रा बताएं। देखिए, एनिमल भी कई प्रकार के, उसमें जैसे ह्यूमन में लंग्स होता है, वैसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। देखिए, इन सिंपल यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर एनिमल है जैसे कि एमीबा, रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब एमीबा कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेल मेम्ब्रेन देखिए ये होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये डिफ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, एमीबा का स्ट्रक्चर कुछ भी है, क्योंकि उसका कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है एमीबा का, तो एमीबा का आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। देखिए, बीच में ये न्यूक्लियस है, ये फूड है, यहाँ इसमें फूड टूट जाते हैं और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने अब देखिए सर, हमने अब एमीबा समझ लिया। अब सर दूसरा बताइए। द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी केचुआ भी कह सकते हैं, केचुआ भी तो होता है, केचुआ है अर्थवॉर्म को। जैसे केचुआ हो गया, अर्थवॉर्म अब जमीन का कीड़ा कह लीजिए, जो सॉइल में घुसे रहते हैं दिन भर, उसे अर्थवॉर्म कह लीजिए। which live in the soil use their skin to absorb oxygen from air and remove carbon dioxide। तो अर्थवॉर्म और जो केचुए, लीचेस, अर्थवॉर्म और लीच कह सकते हैं, लीचेस, ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं सर? तो देखिए सर, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन मतलब चमड़ी से रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी में छोड़ देते हैं। ठीक है सर, हमने ये समझ लिया। दूसरा समझाइए सर। द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। एक्वेटिक एनिमल मतलब, एक्वेटिक का मतलब समझिए, एक्वेटिक मतलब पानी में जो रहते हैं, ये समझ लीजिए, मेन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ लीजिए। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड म्यूसल्स हैव गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। देखिए, जो पानी में रहने वाले हैं वो फिश, जैसे फिश हो गए, प्रॉन्स देखे होंगे आप, समुद्री इलाके में अगर रह रहे होंगे तो देखे होंगे प्रॉन्स क्या है? फिश के अंदर जो होता है गिल्स बने रहते हैं। गिल्स आपको स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा। तो गिल्स होते हैं जिसके द्वारा वो डिजॉल्व करते हैं अपना, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं पानी में से ही ऑक्सीजन लेते हैं और पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। इन द इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, ये सब कैसे रेस्पिरेशन करते हैं सर, जरा बताइए। ये सब देखिए, इन सब के शरीर के ऊपर टाइनी होल्स बने रहते हैं, कॉल्ड स्पाइरिकल्स। ठीक है, टाइनी होल्स देख लीजिए आप, ये देखिए, ये छोटे छोटे, ये इसको कहते हैं ट्रैकिया। ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया उनका मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, ट्रैकिया मेन ऑर्गन है। जैसे जो कीड़े होते हैं, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई यानी मक्खी हो गया, और मच्छर हो गया, ये सब कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? इन लोग को ऑक्सीजन लेने का एक मेन कंपोनेंट है, उसका नाम है ट्रैकिया। ऑर्गन कहेंगे, कंपोनेंट नहीं कहेंगे, ये ट्रैकिया है। ठीक है, अब दूसरा बताइए सर। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द लैंड एनिमल सच एज मैन को ह्यूमन कहेंगे, बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग एंड फ्रॉग एक्सेट्रा आर द लंग्स। Frogs, however, breathe both by the lungs and skin. Once the ठीक है,
तो देखेंगे हम कि अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बताया गया है। रेस्पिरेशन कैसे ह्यूमन कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपने सुना होगा कि इन सब जो ये जैसे हो गया लैंड एनिमल, यानी जो ज़मीन पे चलने वाले इन जो प्राणी हैं, जैसे कि मैन हो गया, बर्ड यानी पंछी, लिजर्ड यानी छिपकली, डॉग, ये सब क्या है, ये सब के अंदर लंग्स होता है छोटे छोटे। ठीक है, अब एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से रिकॉल, अमीबा का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, कमेंट में बता दीजिएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। ठीक है, अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से वो डिसॉल्व करता है ऑक्सीजन को। द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप कहेंगे तो क्या है, स्किन है। और एक्वेटिक एनिमल, फिश, प्रॉन्स और म्यूसल्स, ये सब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हैं, इन सब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं गिल्स। ध्यान समझिए, ग्रास होपर का, कॉकरोच, ये सब देखिए, ये सब मेन है, इस सब को आप टिक कर लीजिए। डेफिनेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये टिप्स कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, ये अब देखिए फिर समझते हैं। अमीबा क्या है, अमीबा सेल मेम्ब्रेन है सर। अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म का स्किन है सर। एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश हो गया, प्रॉन, इन सब का क्या है, गिल्स है सर। ग्रास होपर का क्या है, ट्रैकिया है सर। लैंड एनिमल क्या है, लंग्स है सर। लैंड एनिमल में ये सब आएंगे, यही नहीं, ह्यूमन पास ही नहीं लंग्स होता है, और सब भी जानवर हैं, बर्ड्स, लिजर्ड, ये सब के पास भी होता है। देखिए, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव लार्ज सरफेस। अब इसको समझते हैं कि सारे जो ऑर्गन होते हैं, जो भी इन सब इंसानों के ऑर्गन होते हैं, जानवरों के, उनमें समानता क्या है। तो अब देखिए समझते हैं समानता, कॉमन फीचर्स, यानी कॉमन क्या है उन सब के। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं उनके पास लार्ज सरफेस है, पूरा बड़ा सा सरफेस है जिसके अंदर वो ऑक्सीजन पर्याप्त ले सकते हैं। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, थिन वॉल्स होते हैं जिससे वो डिफ्यूजन आसानी से कर पाए। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। ये सब रिच मात्रा में किए जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि छोटे में। एक बात समझिएगा, जब भी हम कोई भी ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत ही नहीं डिफ्यूज़ होके, कि आपने जैसे 1 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन लिया और 1 सेकंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाएगा तो वहाँ डिफ्यूज होगा, तब फिर वापस आएगा, फिर लंग्स में आएगा, फिर लंग्स फिर भेजेगा ऊपर। तो इसका बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, इसीलिए तो वो थोड़े थोड़े समय पे निकलता रहता है। एक साथ ही ऑक्सीजन नहीं निकलता है कि आप तुरंत लेंगे तुरंत नहीं निकलेगा, इसीलिए समझिए आप। तो फ्रेंड्स, लगभग हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कर लिया है। और एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर ना भूलें।